हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमने शुरू से स्टार्ट कर दी है। आज के वीडियो में क्लास 10th गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो गिने हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहीं से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव में सिंपल क्वेश्चन याद है और आएगा यहीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्या बोल रहा है? यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? देखो, जब संगत होता है, संगत प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में होता है या फिर संपाती रेखा में होता है। ये एक रेखा गई और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गई, इसे संपाती कहते हैं। ठीक है, इन दोनों केस में ही क्या होता है? संगत होता है। इन दोनों केस में ही क्या होता है बच्चों? संगत। या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी या संपाती रेखा होगी। इन दोनों केसों में ही क्या होगा? संगत होता है, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगर समांतर का केस होता है, समांतर रेखा होगी, तो समांतर में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। समांतर में जब कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होता है भाई? असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है? असंगत। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण y बराबर x और x बराबर 4 द्वारा निरूपित रेखा p पर प्रतिशत करती है, तो p का निर्देशांक क्या होगा? इस p बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। देखो, x बिंदु में जो होता है, बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है और फिर y निर्देशांक होता है। तो ये y में कितना गया ये हमें नहीं पता, लेकिन x में कितना गया ये दे रखा है। x में कितना गया? 4 गया है। अब x में कुछ गया है तो y में कुछ जाएगा जरूर। ऑप्शन पे आ जाओ। कह रहे हैं x में 4 है, y में 0 है। y में अगर 0 होता तो बिंदु हमारा यहाँ पे होना चाहिए। क्या बिंदु यहाँ पर है? नहीं, बिंदु यहाँ है। तो y में कुछ ना कुछ दूरी तो वो गया ही है। तो ये बोल रहा y में 0 गया है, ये ऑप्शन गलत। ये बोल रहा x में 0 गया है। x में कहाँ 0 गया है भाई? x में कितना गया है? 4 गया है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये बोल रहा x में -4 गया है। x में -4 नहीं, x में प्लस का 4 गया है। ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि x में 4 गया है, y में कुछ ना कुछ गया है, तो y में भी मान लेते हैं कुछ गया है, तो वो 4 है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाया जाता है। ठीक, कोई चीज रटनी नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला निरूपित रेखा है समांतर हो तो k का मान क्या होगा? समांतर की बच्चों जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 बराबर होती है b1/b2 बराबर नहीं होती है c1/c2 के। ये कंडीशन याद होनी बहुत ज़रूरी है और इन कंडीशन पर आधारित एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में भी। ठीक, तो देखिए मान रखेंगे a1 क्या होता है? a1 होता है पहले वाले x का गुणज 6। a2 क्या होता है? दूसरे वाले x का गुणज। b1 क्या होता है? y का गुणज, पहले वाले का -3 और दूसरे वाले का क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 होता है। चिन्हों का भी ध्यान देखना है, माइनस के। c1 क्या है? अचरबद्ध 10। c2 क्या है? -9। हमें स्टार्टिंग के दो ले रहे हैं, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ है 6/k और ये 3/k। तिरछी गुणा करोगे 3k और ये हो जाएगा 6 कम 6। 3 गुणा में इधर के बट्टे में हो जाएगा 3 दूनी 6। तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 2। k का मान आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? समीकरण इतना और इतना किस प्रकार का हल देगा? तो हल किस प्रकार का होगा उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ता है अनुपात a1/a2। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। a1 क्या है? x का गुणज जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और इधर x का गुणज क्या है? -3। a2 हमारा -3। b1/b2 निकालो। b1 क्या है? y का गुणज 2 और इधर y का गुणज क्या है? -6। तो ये हो गया 2 कम 2, 2 3 6 माइनस का, तो ये और ये बराबर आ गए। फिर आ जाओ c1/c2 निकालो। c1 क्या है? अचरबद्ध 5। c2 क्या है? 1। तो ये आ गया 5। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग के दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के।
तो इस ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है समांतर रेखा की। समांतर रेखा होती है, ठीक है। और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखा ये है ना, दो रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। जब मिलेगी नहीं तो हल नहीं आएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला निरूपित रेखा संपाती है, तो इस आर का मान क्या होगा? संपाती की कंडीशन क्या होती है? A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। इसकी कंडीशन होती है ये संपाती की। मान रखो A1 क्या है? x का गुणज 3, A2 कितना है? x का गुणज 6, B1 कितना है? y का गुणज कुछ नहीं है तो 1, माइनस का एक चिन्ह भी देखना है हमें। और y2 कितना है? माइनस के r। C1 कितना है? 8 अचर पद। और C2 कितना है? 16। माइनस से माइनस कैंसिल, स्टार्टिंग के दो ले लो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। स्टार्टिंग के दो बराबर ले लिए, 1/2, 1/r, तिरछी गुणा कर दोगे, r एक कम r, 2 एक कम 2, r का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोला है? ये जो रैखिक समीकरण है और ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, ये कैसे हैं? संगत है असंगत है? आपको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें अनुपात निकाल के देखना पड़ता है। A1 बट्टा A2 निकालेंगे। A1 के x का गुणज कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ x का गुणज कितना है? 2। B1 बट्टा B2, B1 कितना है? y का गुणज 2, और B2 कितना है? माइनस के 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर आ जाओ C1 बट्टा C2। C1 क्या है? x का गुणज, सॉरी अचर पद, माइनस के 5, और यहाँ क्या है? 6। ठीक, तो मैंने तीनों निकाल दिए थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको पता लग गया था कि 1/2 और माइनस 1/2 बराबर नहीं है। तो स्टार्टिंग के दो जब बराबर नहीं होते हैं तो आपको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग के दो से ही पता लग गया कि भैया A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, यानी ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अब जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और जब जब हल होगा तब तब क्या होता है? संगत होता है। तब तब क्या होता है? संगत होता है। अद्वितीय हल संगत है। केवल एक हल को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं x बराबर है y बराबर b द्वारा निरूपित रेखाएं ग्राफ में कैसे दिखेंगी? देखो, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक, और ये हमारा केंद्र होता है। x बराबर a, x बराबर a क्या होता है? x बराबर a का जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a होगी। और y बराबर b का ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b होगी। तो ये जो बिंदु है, कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। ये हमारा x बराबर a है, ये हमारा y बराबर b है। x बराबर a का जो भी ग्राफ होता है वो y अक्ष के समांतर बनता है, और y बराबर कुछ भी हो x अक्ष के समांतर बनता है। तो ये रेखा गई ऐसी, ये रेखा गई ऐसी, तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर। x में कितना गया था? a, और y में कितना गया था? b। तो प्रतिच्छेद करती हुई एक बिंदु बनाएगी जो कि a, b बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ये बिंदु और ये बिंदु इस पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आंसर हो जाएगा बिंदु a, b पर प्रतिच्छेद होगी। ठीक है, बिंदु a, b पर प्रतिच्छेदित होगी।
नेक्स्ट कह रहे दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं कैसी होंगी। देखो दो संख्या मैंने मान ली, एक संख्या x है और एक संख्या y है। प्रश्न में बोला है कि इनका जो योगफल है x प्लस वाई अगर करोगे तो 8 आता है, और इनको अगर घटाओगे तो 2 आता है। ठीक, ये x बड़ी है और y छोटी है, ध्यान रखना। हल कर लो। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, जोड़ दे दे। ठीक है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है। प्लस का y माइनस का y कटेगा, x और x क्या हो जाएगा 2x। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ये तो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 पंजे 10। x का मान कितना हो गया 5। x का मान किसी भी एक समीकरण में उठा कर रख दो। x प्लस वाई हमारा 8 है, इसका मान हमने यहाँ 5 रख दिया, और y हमें निकालना है। ठीक है, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। x का मान 5 और y का मान कितना होगा 3, 5,3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि युगपत समीकरण ये वाला और ये वाला का कोई हल नहीं है, लैम्डा का मान क्या होगा। कोई हल नहीं है का मतलब क्या होता है, समांतर। समांतर में कोई हल नहीं होता है, और समांतर की कंडीशन हमें लगानी है। क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, है कि नहीं, ये होता है। तो a1 क्या है दोस्त, a1 होता है x का गुणज एक, a2 होता है दूसरे वाले x का गुणज, b1 है y का गुणज पहले वाले का, और b2 है दूसरे वाले y का गुणज लैम्डा। c1 प्लस का 70 है उधर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 70, बराबर के उस तरफ हो तो उठा के हमें इस तरफ लाना होता है, माइनस का 70। और ये 35 है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 35। तो हमें जो बराबर है इन दोनों को लेना है, ले लो, तिरछी गुणा करेंगे, लैम्डा एक कम लैम्डा 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना होगा दोस्त 4 होगा। ठीक है, लैम्डा का मान कितना होगा 4 होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि ये समीकरण है, ये समीकरण है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ना ये प्लस लगा है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो ये कंडीशन किसकी होती है ये हमें बतानी है। जब तीनों अनुपात बराबर हो तो वो होता है संपाती का। किसका, संपाती का। तो रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती हैं तो संगत है। संपाती में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एम के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ये हमारी कंडीशन होती है। अब देखो a1 क्या है हमारा, x का गुणज एक, दूसरे वाले x का गुणज क्या है 3। b1 क्या होता है y का गुणज, पहले वाले का माइनस का 2 है, दूसरे वाले का क्या है m है। तिरछी गुणा करोगे, m एक का m, और 3 दूनी माइनस का 6, m का मान माइनस का 6 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये वाला और ये वाला का हल क्या होगा। दो देखो, दो चीजें आपके पास, दोनों समीकरणों को आप हल कर लो विलोपन विधि से, ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। विलोपन विधि वगैरह तो आता ही है, ऑप्शन से आंसर कैसे निकालेंगे। मैंने लिया बायां पक्ष, x की जगह पे 6 रखो, 3, और y की जगह पे 2 रखो। अगर ये मान रखने पे, बायां पक्ष रखने पे दायां पक्ष आ जाता है तो उसका हल है, अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका हल नहीं है। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, बायां पक्ष हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। अब ये वाला ऑप्शन देखो बाकी सही नहीं होगा, ये मैं ये भी रख के दिखा देता हूँ। तो x की जगह पे रखा 3, यहाँ पर प्लस 3 है, y की जगह पे क्या रखा 4। देखो 2 3 6, 4 3 12,
3 दूनी 6, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये आ गया 18। अच्छा ये 18 आ रही है तो क्या ये वाला भी देखो ना, ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना जरूरी है, ठीक। क्या इसको कर रहा है, एक्स की जगह पे 3 रखो और वाई की जगह पे 4 रखो। 3 में से 4 दूनी 8 घटाओगे माइनस के 5 आ रहा है। इसको तो कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो ये इसका हल नहीं होगा। ये वाला इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। देखो एक्स की जगह पे 6 रखा और वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, वाई की जगह पे मैं 2 रख दूंगा। तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। कर रहा है ना, दोनों को कर रहा है। हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला के अनेक हल है। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, संपाती। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों बराबर होते हैं अनेक हल के लिए, ठीक। तो x a1 क्या है, x का गुणज कुछ नहीं है तो 1, a2 क्या है, x का गुणज k, b1 क्या है, y का गुणज k, और b2 क्या है, इधर y का गुणज कुछ नहीं है तो 1। स्टार्टिंग के 2 ही ले लो, है ना। त्रिज्य गुणा करोगे k गुणा k, k स्क्वायर, 1 कम 1, वर्गमूल निकालोगे k स्क्वायर का, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। प्लस माइनस 1, सिर्फ एक मत लगा देना, प्लस का या फिर माइनस का, प्लस माइनस दोनों है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।